हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर, और वो भी रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का। आप सबको पता है कि रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का पेपर हो चुका है और अब सिर्फ सोल वाले स्टूडेंट्स का पेपर बचा है। ठीक है, तो ये पेपर जो था वो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का आया था, और मैंने जितनी रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता सकती हूँ कि 90% ऑफ द पेपर आपका जो रेगुलर वाले स्टूडेंट का रहता है ना, वैसा ही रहता है। मतलब टॉपिक सेम होते हैं, चॉइसेस भी वैसी ही रहती हैं, पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम होता है। हाँ, एक दो सरप्राइज क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, और वो सरप्राइज क्वेश्चन या तो पेपर की स्टार्टिंग में होते हैं या फिर एंडिंग में होते हैं। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप पेपर स्टार्ट करोगे और आपको एकदम से हार्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, आप वहीं पे परेशान हो जाओगे, और यही ड्यू चाहता है। फिर आप ना अपना मतलब ऐसे एकदम से होप खो देते हो, और फिर आपका बाकी का जो आपको आया भी होता है वो भी आप ढंग से नहीं कर पाते। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा पेपर में तो होप मत खोना, दूसरे से शुरू करना। और ये हमेशा ड्यू की साइकोलॉजी होती है ऑन द बेसिस ऑफ माई रिसर्च। तो चलिए एक बार रेगुलर का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर द टू इंडस्ट्री इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इज द फॉलोइंग। और यहाँ पे हमसे पूछा है कि यूजिंग मैट्रिक्स नोटेशन डिटरमाइन ग्रॉस आउटपुट रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द न्यू फाइनल डिमांड ऑफ 110 यूनिट एंड द 220 यूनिट ऑफ इंडस्ट्री 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो मैंने आपको, अगर आपने देखी होगी बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस मैथ्स की जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि यूनिट 1 से आपको इनपुट आउटपुट लिंटिफ मेथड जरूर करके जाना है। और देखो, पहला ही क्वेश्चन उसी का है, उसी के बारे में पूछा है। फिर इसी के कई सारे पार्ट दे रखे हैं, जैसे टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर डेज बतानी है, टोटल वैल्यू एडिशन अगर लेबर कोस्ट 200 पर लेबर है। उसके बाद हॉकिंस साइमन कंडीशन यहाँ पे पूछ रखी है कि क्या वेबिलिटी है या नहीं। तो ये सारे टॉपिक जो इसमें पूछे पहले ही क्वेश्चन में, वो सारे मैंने आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई थी आपके लिए, उसमें सारे कवर करा रखे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना रिसर्च करके मैंने वो वीडियो बना रखी है। देखो, फिर इसका ये सेकंड पार्ट है, बी पार्ट। फॉर अ 3 सेक्टर इकोनॉमी इनपुट आउटपुट कॉफिशिएंट दे रखे हैं, और फिर हमसे पूछा है कि ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस आउटपुट बताओ फॉर अ 3 सेक्टर, जब फाइनल डिमांड वैल्यू जो है उनकी वो ये है, मतलब इस तरीके से दे रखा है। तो ये भी आपका इनपुट आउटपुट लिंटिफ मॉडल से ही है पूरा क्वेश्चन, इसके भी 2 पार्ट हैं। उसके बाद आपका जो ये सी पार्ट आया है, उसमें बोला है कि फर्म परचेज अ 2 मशीन जिसकी कॉस्ट दे रखी है। बोथ मशीन हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर एंड हैव अ जीरो सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 ईयर। फाइनल डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन फॉर ईच ईयर यूजिंग अ मेट्रिक्स नोटेशन। यहाँ पे आपको मेट्रिक्स की हेल्प से डेप्रिसिएशन फाइंड करना है, तो ये आपके मेट्रिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, इसके 2 पार्ट दे रखे हैं कि बोथ मशीन आर डेप्रिसिएटेड बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा है कि फर्स्ट मशीन डेप्रिसिएट हो रही है स्ट्रेट लाइन मेथड से और सेकंड सम ऑफ डिजिट मेथड से। तो एक दूसरा मेथड होता है सम ऑफ डिजिट मेथड। यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो डेप्रिसिएशन होता है वो हायर होता है और लास्ट में कम होता है। लाइक अगर 5 साल का है तो इसके डेप्रिसिएशन की डिजिट क्या होगी, 5 4 3 2 1, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिसेस से क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक से। देन आपका इसी के और में क्वेश्चन दे रखा है कि फर्म प्रोड्यूसर 3 प्रोडक्ट XYZ, और प्रोड्यूस प्रोसीड हो रहे हैं ये 3 मशीनरी से M1 M2 M3 बिफोर कंप्लीशन। M1 जो है वो प्रोसेस करता है 25 यूनिट ऑफ X, 50 यूनिट ऑफ Y और 75 यूनिट ऑफ Z। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन ये दे रखा है, आप देख सकते हैं। और इसमें बोला है कि आप मैट्रिक्स के इनवर्स, ये क्रैमर्स रूल कोई सा भी यूज करके कैलकुलेट करो कि हाउ मेनी यूनिट ऑफ 3 प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस पर डे। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं कह रहा है तब तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, बट अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है तो आपको वही मेथड यूज करना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने खुद ही चॉइस दे दी है कि या तो आप इन्वर्स मेथड से सॉल्व कर दो या क्रैमर्स रूल से। तो आपकी अब जो मर्जी है आप उससे सॉल्व करके आ सकते हैं, इसमें मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे इस बात के। देन मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का एक फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर अ सप्लाई फंक्शन। देखो, यहाँ पे सप्लाई फंक्शन दे रखा है, प्राइस दे रखा है, और पूछा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालो। तो ये आपकी सेकंड यूनिट से है। ठीक है, मैंने आपको सारी इलास्टिसिटी कराई है, जो मैंने प्लेलिस्ट कराई है उसके अंदर डिमांड इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, सप्लाई इलास्टिसिटी। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, और आप इसे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने पढ़ा है तो। देन द डिमांड X एज अ फंक्शन ऑफ इनकम Y इज गिवन।
डिमांड दे रखी है x और ये y का फंक्शन की तरह दे रखी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमें इसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। तो आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चन है वो इलास्टिसिटी वाले टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा है सेकेंड यूनिट के, तो उसको अच्छे से कवर कर लेना। वीडियो है प्लेलिस्ट में, जाके बढ़िया से पढ़ लेना, छोड़ना मत इसे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया इसी की ओर में कि फर्म हैज़ अ डिमांड कर्व दिस एंड एवरेज कॉस्ट दिस where P is the price per kg and X is the output. Determine the output at which maximum profit can be earned. Calculate corresponding maximum profit. अब यहाँ पे आपको मैक्सिमा मिनिमा का जो टॉपिक था जिसमें आपको सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। डिमांड दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, तो आपको इसकी हेल्प से पहले तो प्रॉफिट फंक्शन निकालना है, फिर उसको कैसे मैक्सिमाइज करना है वो देखना है। तो ये आपका उसी यूनिट से है, सेकंड यूनिट से, और आप इसे अच्छे से कर सकते हो। प्लेलिस्ट में इसमें करा रखा है, आप देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं। देन नेक्स्ट है कि एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग इतनी है एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम अ टाइम परचेस अप टू द टाइम टी इज गिवन। कि जो टोटल कॉस्ट है ऑपरेशन की वो ये है। अगर मशीन जो है वो स्क्रैप में सोल्ड हो रही है आफ्टर टी ईयर, रीसेलेबल वैल्यू इज गिवन बाय द फंक्शन। रीसेलेबल वैल्यू ये है, तो आपको ऑप्टिमल टाइम फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन फाइंड करना है, ठीक है। और इसी के और में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है कि डिमांड फंक्शन जो है दो अकोमोडिटी का वो ये है, डिमांड फंक्शन फॉर अकोमोडिटी 1 एंड फॉर अकोमोडिटी 2, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको पूछा है कि कैलकुलेट फॉर पार्शियल इलास्टिसिटी डिमांड। पार्शियल इलास्टिसिटी डिमांड जो है 4, उनको आपको कैलकुलेट करना है। मैंने ये क्वेश्चन भी करा रखा है, ऐसा ही बिल्कुल एक सेम क्वेश्चन मैंने कराया था। और नेचर ऑफ अकोमोडिटी पे कमेंट करना, आपको बताना है कि ये आपका सब्सटीट्यूट गुड्स है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो ये मैंने करा रखा है, आप अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा अब ये जो दूसरा क्वेश्चन आया है, थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन दिस वेयर एल इज द यूनिट ऑफ लेबर एंड के इज द यूनिट ऑफ कैपिटल। अब आपको फिर 3 पार्ट दे रखे हैं। फाइंड द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल and total reward of labor and capital if each factor is paid to equal price in a marginal product। रिटर्न टू स्केल का क्वेश्चन आएगा, ये बात मैंने आपको बताई थी इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिटर्न टू स्केल का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है पूरे 9 नंबर का। तो इसको करके जाना है, इसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं फिर से बता रही हूँ रेगुलर का जैसा पेपर आता है मैक्सिमम 90% पेपर आपका वैसा ही आना होता है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, और अभी आप इतने कन्फ्यूज हो कि व्हाट टू डू, आई डोंट नो, बहुत परेशान हो रहे हो, तो इस पेपर में जितने टॉपिक दे रखे हैं ना वो टॉपिक कर जाओ बस अच्छे से, ठीक है। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर अ फंक्शन। अब इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूछी है इस फंक्शन की कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली। उसके अलावा जो क्वेश्चन दे रखा है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी दे रखी है कॉमोडिटी की, ठीक है। पी जो है प्राइस है, इसमें पूछा है कि डिमांड फंक्शन बताओ अगर डिमांड 4 यूनिट है और प्राइस 3 यूनिट है। देन उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है, इफ अ सप्लाई फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी इज दिस एंड द मार्केट प्राइस इज दिस, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस ऑफ द टू मेथड। प्रोड्यूसर सरप्लस आपको फाइंड करना है, वो भी 2 मेथड से। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताया था कि एक तो कंज्यूमर सरप्लस वाला जो टॉपिक है और एक प्रोड्यूसर सरप्लस वाला, वो ज़रूर करके जाना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। और देखो क्वेश्चन पेपर में आया भी है, ठीक है। और जैसे इसमें पूछा है ना कि दोनों मेथड से, दोनों के रेस्पेक्ट में आपको पूछ रखा है कि अगर आप इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू पी। जब मैंने आपको ये टॉपिक कराया है प्लेलिस्ट में, मैंने ये दोनों तरीके से करके बताया कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे होगा, विद रिस्पेक्ट टू पी कैसे होगा, क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देन आपकी जो यूनिट है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस वाली, उससे ये क्वेश्चन है अब आगे के। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं उस टॉपिक से, मतलब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से आपको 5 क्वेश्चन दिए और बोला है कि कोई भी 3 सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैन मेड अ डिपॉजिट इतना इन सेविंग अकाउंट एंड डिपॉजिट वाज लेफ्ट टू एक्यूमुलेटेड 4% कंपाउंड क्वार्टरली। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जैसे यहाँ पे क्वार्टरली दिया, अगर किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा तो वो परनम करके आ जाएगा। फॉर द फर्स्ट 7 ईयर एंड 12% सेमी यूनिली फॉर अ नेक्स्ट 8 ईयर। अब आपको कंपाउंड अमाउंट फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 5 ईयर। उसके अलावा क्वेश्चन दे रखा है कि सम ऑफ 2000, 3000, 400, 4000 are due on 248 respectively. It is proposed to replace the series of payment by the single payment 9000 का वो पेमेंट कर रहे हैं सिंगल पेबल जो है एट द एंड ऑफ एन ईयर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है तो वैल्यू ऑफ एन आपको फाइंड करनी है, ठीक है। देन दे रखा है मशीन कॉस्टिंग 5600 विल डेप्रीशिएट टू द स्क्रैप वैल्यू 1951 इन अ 10 ईयर। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन आपको फाइंड करना है फिर, ठीक है। इसी के साथ एक जो डी क्वेश्चन इसका दे रखा है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी कंसिस्टिंग 41 मंथली पेमेंट ऑफ 100 ईच, द फर्स्ट वाज बीइंग मेड एट द 2 ईयर।
2 years and the money is worth 6% compound annually. तो देखो ये जो n और m वाला फॉर्मूला मैंने आपको कराया था कि बाद से शुरू होता है, 2 साल बाद ये पेमेंट शुरू हुई है, तो ये वो वाले टॉपिक से आया है। देन उसके बाद यहाँ पे एक और पार्ट इसका दिया हुआ है, ई पार्ट। मैंने बोला था ना 5 पार्ट है, तो ये ई पार्ट है। मशीन ए कोस्टिंग 10,000, यूजफुल लाइफ 8 ईयर। मशीन बी कोस्टिंग 8,000 एंड यूजफुल लाइफ 6 ईयर। सपोज मशीन ए जनरेट एनुअल लेबर सेविंग 2,000 वाइल मशीन बी लेबर सेव ऑफ 1,800। एज्यूम करो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी 10% है, तो कौन सी मशीन जो है प्रीफरेबल है। और ये भी आपका जो है 9 मार्क्स में 18 मार्क्स में आपका पूरा ये क्वेश्चन जो है, मतलब सारे क्वेश्चन 6 नंबर के और आपको 3 करने हैं, तो पूरा 18 नंबर का आपका ये क्वेश्चन यहाँ से आया था। देन नेक्स्ट आपका जो आपकी लास्ट यूनिट है दैट इज LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, उससे क्वेश्चन आ रखा है कि फर्म मैन्युफैक्चर ऑफिस फर्नीचर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ यूजेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉफिट। पूरा ये यहाँ पे दे रखा है टेबल बना के, और फिर आपको बोला है कि LPP फॉर्मुलेट करो और सॉल्व भी करो सिंप्लेक्स मेथड की यूज से। ठीक है, और ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स को डिटरमाइन करो कि कितना होगा। ठीक है, इसके अलावा इसके और में क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन दिया है, उसके बाद डायरेक्ट ये बोल दिया गया है कि आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ LPP फॉर्मुलेट करनी है। और ये 6 नंबर का है, सिर्फ फॉर्मुलेट करना। मतलब अगर तुमसे सॉल्यूशन भी नहीं हो रहा ना, कि तुम LPP टॉपिक पढ़ रहे हो और तुम्हें नहीं स्टेप याद रह रहे, नहीं सॉल्यूशन हो रहा, गाइस फॉर्मुलेट करना सीख लो बस। तो इसके बी पार्ट में आपको एक सिंप्लेक्स टेबल दे रखी है। ये टेबल आपकी लास्ट वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन टेबल, मतलब ये टेबल को भी आपको और सॉल्व करना है, लेकिन इसमें ज़्यादा स्टेप नहीं होंगे, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर आ गया है और ये कम मार्क्स का होगा, तो मुश्किल से हो सकता है कि सिर्फ एक टेबल और आपको बनानी पड़े। ऐसा नहीं कि जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बहुत सारी टेबल, 2-3 टेबल आपकी बनती, बट इसमें एक ही टेबल में आई गेस काम हो जाएगा। उसके बाद इसमें ना कई सारे क्वेश्चन पूछे। मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो है उसमें मैंने बताया था ना कि टेबल को समझना भी ज़रूरी है। टेबल में से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद डीजेनरेसी है या नहीं, ये सारे देखो यहाँ आ गए हैं। How many unit of two product x1 and x2 are produced according to the solution and what is the total profit। उसके बाद एक और पूछा है, is the solution optimal, give reason, is the solution degenerate, give reason, is the solution feasible, give reason। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अगर LPP को इतना, अगर आपको लग रहा है कि जब हम LPP सॉल्व कर रहे हैं तो हमें बहुत ही दिक्कत आ रही है या हमारे बहुत ही मिस्टेक्स हो रही है, तो सिर्फ फॉर्मुलेट करना सीख लो, थोड़ा सा सीख लो, ताकि आपका जो ये पहला क्वेश्चन है आप इसे सॉल्व कर सको कंप्लीट द टेबल का, मतलब 1-2 स्टेप ये कर पाओ, और फिर उसके बाद ये जो सॉल्यूशन के आंसर्स हैं ये देना सीख लो, आपके पूरे नंबर पक्के हैं। ठीक है, देन उसके बाद इसका और क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, और पार्ट है इसके कि कस्टमर वुड लाइक टू बाय 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट x1 एंड इज विलिंग टू पे x इज नॉर्मल प्राइस इन ऑर्डर टू गेट इट, हाउ मच शुड द प्राइस बी इंक्रीज टू इंश्योर द नो रिडक्शन इन अ प्रॉफिट। देन पूछा है कि if S1 is slack in machine A, S2 is slackish machine B, which of these machine is being used to full capacity being produced according to the solution। फिर पूछा है कि what are the shadow price of the two resources। इसके अलावा which of the two resources are lying unused and which is fully utilized। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपको ना आपकी जो लास्ट वाली टेबल बनेगी उसी में आपको सारे क्वेश्चन ही मिल जाएंगे, आपको अलग से कैलकुलेटिंग करने पड़ेंगे, टेबल में होंगे, बस आपको ये पता होगा कि कहाँ है टेबल में, ये आपको याद रखना है बस। तो इसी के साथ आपका पूरा जो रेगुलर का पेपर है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और लेके आऊँगी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बिजनेस मैथमेटिक्स। तो जो जिन्होंने अच्छे से कर लिया है अपना सिलेबस, वेल एंड गुड, आप भी उसे देख जाना, ताकि अगर कोई भी चीज़ें आपकी मिस हो रही होंगी तो वहाँ से कवर हो जाएंगी, और जिन्होंने नहीं करा है तो उनके लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड गाइज प्लीज़ होपलेस मत हो, आई न्यू मैथ्स इज़ हार्ड, आई एग्री विद दैट, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट आप होपलेस होने की जगह बिजनेस मैथ्स की जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मैंने बनाई है आप उसको रेफ़र कर सकते हो। उसमें मैंने बताया कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी आप वो कर लेना, और ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने कराया है इसको प्रैक्टिस कर लेना, मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको देख लेना, तो आपका हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू।